तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे आप आपकी फॉर्म स्टैक एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट मर्ज करके ऐड कर सकेंगे उसकी डिटेल्स को गूगल शीट्स के रो में। तो मैंने पब्लिक कनेक्ट की मदद से गूगल फॉर्म्स, फॉर्म स्टैक और गूगल शीट को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव करता हूं मैं मेरी गूगल फॉर्म से, तो उसके ऐसा होते ही वो मेरे फॉर्म स्टैक एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट को मर्ज कर देता है उसकी डिटेल्स के बेसिस पे और देन उसको ऑटोमेटिकली ही ऐड कर देता है मेरे गूगल शीट्स की रो में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप्स सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म्स टू फॉर्म स्टैक ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। तो क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है ना, वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी कोई गूगल फॉर्म सबमिशन रिसीव करते हैं तो हम चाहते हैं उस सबमिशन की बेसिस पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना फॉर्म स्टैक के टेम्पलेट्स का उपयोग करते हुए, और देन उस डॉक्यूमेंट को सेव कर देना हमारे गूगल की स्प्रेडशीट के रो में। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा गूगल फॉर्म्स, और ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे चूज़ करना होगा ट्रिगर इवेंट। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर इवेंट क्या है, तो ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसके बेसिस पे हम हमारे वर्क फ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आपको मिलेगा एक ट्रिगर इवेंट जो कि है न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। इसका ये मतलब कि जब भी कोई न्यू गूगल फॉर्म रिस्पॉन्स हम रिसीव करें तो ऐसा होते ही यहाँ पर ये जो वर्क फ्लो है एग्जीक्यूट होने लग जाए। तो मैं चूज़ कर लूँगा इस पर्टिकुलर ट्रिगर इवेंट को, और चूज़ करते ही आप देखेंगे यहाँ पर मुझे एक वेबहुक यूआरएल मिल गया है। तो भला ये वेबहुक यूआरएल किस लिए, तो वो कि इसलिए क्योंकि गूगल फॉर्म्स और पैबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन से, और अगर हम चाहते हैं कि अगर इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम हमारे गूगल फॉर्म्स के रिस्पॉन्सेस को कैप्चर कर सके हमारी इस पैबली कनेक्ट की वर्कफ्लो में, तो उसके लिए हमें इसका उपयोग करना होगा। क्योंकि वेबहुक यूआरएल एक ऐसा यूआरएल होता है जो मदद करता है डेटा ट्रांसफ़र करने में किसी भी दो एप्लीकेशन के बीच में। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं आपको लेके चलूँगा मेरे गूगल फॉर्म एप्लीकेशन पे। तो आप देख सकते हैं कि ये रहा एक गूगल फॉर्म जो कि मैंने क्रिएट किया है विद द नेम ABC Academy, और ये है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर पाइथन कोर्स, और इसके अंदर मैंने कुछ फील्ड्स ऐड की हैं जैसे कि नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, कोर्स स्टार्ट डेट और कोर्स एंड डेट। तो आप भी गूगल फॉर्म्स के अंदर जाके फ्री में कुछ इस टाइप का ही एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद क्या करना है आपको, ये जो रिस्पॉन्सेस का ऑप्शन है ना, आप उसमें जाइए, देन यहाँ आते ही आपको मिलता है क्रिएट स्प्रेडशीट का ऑप्शन। तो ये कौन सी स्प्रेडशीट की बात कर रहा है, तो ये कर रहा है गूगल स्प्रेडशीट की बात, कि यहाँ से आप इस फॉर्म रिस्पॉन्सेज के लिए एक स्प्रेडशीट क्रिएट कीजिए, और उसके बाद वो जो रिस्पॉन्सेज उसमें आएंगे उसके बेसिस पे आप देखेंगे कैसे ही मैं रिस्पॉन्स आते ही उसे कैप्चर कर लूँगा मेरी वर्क फ्लो में। तो पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक स्प्रेडशीट, क्योंकि फॉर्म मैं पहले ही क्रिएट कर चुका हूँ। क्रिएट स्प्रेडशीट पे जाने के बाद क्रिएट पे क्लिक करूंगा मैं, तो आप देखेंगे एक न्यू टैब ओपन होगी और उसके अंदर मेरी ABC Academy के रिस्पॉन्सेज का जो यहाँ पर शीट है वो क्रिएट हो जाएगी। आप देख सकते हैं जो फील्ड्स मैंने मेरे फॉर्म में क्रिएट करी थी उसकी बेसिस पे यहाँ पर कॉलम्स ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, जिसमें नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, कोर्स स्टार्ट डेट और कोर्स एंड डेट की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ आ चुकी है। अब
जो मैंने वर्कफ्लो लिंक कॉपी किया था उसे मैं ऐड करने वाला हूँ मेरी इस पर्टिकुलर शीट में, क्योंकि जब भी गूगल फॉर्म फिल होगा तो उसका रिस्पॉन्स यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि ये है रिस्पॉन्सेस के लिए। और ऐसा होते ही जैसे ही रिस्पॉन्स यहाँ आएगा मुझे चाहिए उसकी डिटेल मेरी वर्कफ्लो में। तो उसके लिए मैं जाऊँगा एक्सटेंशंस में, एड ऑन्स, गेट एड ऑन्स। गेट एड ऑन्स में आते ही ये मुझे लेकर आएगा गूगल के वर्क स्पेस मार्केट प्लेस में, जहाँ मैं सर्च करूँगा एप्लीकेशन पैबली कनेक्ट वेबबुक्स को। और ऐसा करते ही यहाँ रिजल्ट्स में मुझे मिल जाता है पैबली कनेक्ट वेबबुक का ऐप। मैं इसे ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद मैं आपको बता दूँ कि इसे मैं पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर ये अनइंस्टॉल का बटन शो कर रहा है। बट अगर आपने इसे कभी इंस्टॉल नहीं किया होगा तो यहाँ ये शो करेगा इंस्टॉल का बटन, तो सिंपली आप उस पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। देन इसे क्लोज कीजिएगा। क्लोज करने के बाद जब आप दोबारा एक्सटेंशंस पे आएंगे तो आपको नीचे यहाँ मिल जाएगा पैबली कनेक्ट वेबबुक्स का ऐप। इसके इनिशियल सेटअप में जाएंगे और इनिशियल सेटअप में जाते ही यहाँ पर ये जो हमारी पर्टिकुलर शीट है ना, जैसा आप देख सकते हैं इसके अंदर एक शीट है फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1। एक से ज़्यादा शीट होती और अगर मैं उसमें ये डेटा ऐड करना चाहता तो मैं वो कर सकता था उस पर्टिकुलर शीट को सिलेक्ट करते हुए, लेकिन यहाँ पर ये एक ही शीट है और उसके अंदर मैं करूँगा क्या, मेरे उस वेबबुक यूआरएल को ऐड और उसके बाद यहाँ पर ट्रिगर कॉलम सिलेक्ट करूँगा। तो देन जैसे ही वो कॉलम में डेटा आएगा वो डेटा मेरी वर्कफ्लो में आ जाएगा। तो जो वेबबुक यूआरएल मैंने कॉपी किया है उसे यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। उसे पेस्ट करने के बाद यहाँ मुझे डालना है ट्रिगर कॉलम। तो भला ये ट्रिगर कॉलम क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम गूगल की स्प्रेडशीट में जो शीट क्रिएट करते हैं उसके अंदर होते हैं कॉलम्स जो स्टार्ट होते हैं ए से लेकर जेड तक, तो वो होते हैं हमारे ट्रिगर कॉलम्स। तो इस ट्रिगर कॉलम में हमें ऐड करना है लास्ट फिल्ड कॉलम। तो लास्ट फिल्ड कॉलम कौन सा हुआ, तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ ए में है टाइम स्टैम्प और आगे बढ़ते हुए एफ में है यहाँ पर एंड डेट, जी में आप देख सकते हैं कोई भी डेटा नहीं है, तो एफ हुई हमारी ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम से कि जब भी एफ में डेटा आ जाए देन यहाँ से ये जो वर्कफ्लो है वो रन करें, तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्रिगर कॉलम डालूंगा एफ। तो आपकी शीट का जो भी ट्रिगर कॉलम होगा जिसमें लास्ट फील्ड डेटा होगा आप उसे यहाँ मैनुअली डाल दीजिए। देन सबमिट पे क्लिक कीजिए और सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे आपका जो सेटअप है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा। तो आप इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद दोबारा एक्सटेंशंस में जाइए, देन पैबली कनेक्ट वेबबुक्स और ये जो सेंड ऑन इवेंट का बटन है ना इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करते ही यहाँ ये वर्किंग होगी और वर्किंग स्टॉप होते ही फाइनली आपका जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ सेटअप हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन यहाँ सेटअप हो चुका है तो मैं आपको वापस लेके आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ ये वेट कर रहा है एक वेबबुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो भला वो किस लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ट्रिगर इवेंट है वो है न्यू रिस्पॉन्स रिसीव, कि भाई जब न्यू रिस्पॉन्स रिसीव ये करेगा उसके बेसिस पे ही तो ये आगे बढ़ते हुए हमारी एक्शन एप्लीकेशन में वो डेटा को फॉरवर्ड करेगा। तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरत है हमें एक फॉर्म रिस्पॉन्स की, तो ये उसे ही फॉर्म रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहा है। तो मैं जल्दी से जाता हूँ मेरी ABC एकेडमी के इस पर्टिकुलर फॉर्म के और इसे प्रीव्यू कर लेता हूँ। प्रीव्यू करते ही मैं आ चुका हूँ इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने की और यहाँ पर मैं कुछ डमी डिटेल्स ऐड करूँगा, लाइक डमी नेम, ईमेल एड्रेस भी ऐसे ही कुछ डाल देता हूँ, डमी नेम 785@dummy.com। देन फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर मैं ऐसे ही यहाँ पर 10 स्टार्स डाल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ डमी डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ। कोर्स स्टार्ट डेट, तो यहाँ पर कैलेंडर से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए वो स्टार्ट हुआ था 2 सितंबर 2022 से और यहाँ पर जो एंड डेट है वो आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि एंड डेट होने वाली है 28 नवंबर 2022, ठीक है। स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर ये फॉर्म फिल कर दिया है मैंने और जैसे ही मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो मेरे इस स्प्रेडशीट में कैप्चर हो जाएगा और ऐसा होते ही उसका रिस्पॉन्स मेरी वर्कफ्लो में आ जाएगा। तो मैं सबमिट करता हूँ उस फॉर्म को और यहाँ पर जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो मैं आता हूँ गूगल की स्प्रेडशीट पे और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसका डेटा आ चुका है क्योंकि उसके रिस्पॉन्सेस के लिए ही ये स्प्रेडशीट जो है वो क्रिएट हुई थी। अब यहाँ रिस्पॉन्स आ गया है और जो हमारी
लास्ट फील्ड ट्रिगर कॉलम है उसमें भी डेटा आ चुका है, तो उसका ये मतलब है हमारी वर्क फ्लो में भी इसका डेटा कैप्चर हो चुका होगा। आप देख सकते हैं यहाँ ये जो रिस्पॉन्स है वो कैप्चर हो चुका है। ये जो टाइम स्टैम्प है आप उसको मैच कर सकते हैं सेम टाइम स्टैम्प है जो हमारी गूगल की स्प्रेडशीट में भी है। और इसके अलावा यहाँ पर वही नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर पे जो मैंने स्टार्स डाला था, कोर्स स्टार्ट डेट और कोर्स एंड डेट यहाँ आ चुका है। तो अब यहाँ पर गूगल फॉर्म से हमको जो डिटेल्स चाहिए थी वो तो यहाँ आ चुकी है, और इस डिटेल्स की बेसिस पे ही एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है हमें हमारी फॉर्म स्टैक की एप्लीकेशन में। तो उसके लिए अब यहाँ पर जो एक्शन एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा, फॉर्म स्टैक डॉक्यूमेंट्स। इसे चूज़ करने के बाद यहाँ भी मुझे एक एक्शन इवेंट चूज़ करना है, तो मैं जाऊँगा मर्ज डॉक्यूमेंट के साथ, देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन। तो ऐड न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ पर मुझे लगेगा मेरे फॉर्म स्टैक एप्लीकेशन का API की और सीक्रेट की। तो उसके लिए मैं जाऊँगा कहाँ, मेरे फॉर्म स्टैक की एप्लीकेशन में, और आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ इसके डॉक्यूमेंट सेक्शन की ओर। और यहाँ से मैं जाऊँगा मेरी प्रोफाइल की ओर जहाँ पर मुझे मिलता है API एक्सेस। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही यहाँ आप देख सकते हैं मेरी की, उसे कॉपी करके मैं API की में पेस्ट कर देता हूँ। देन सीक्रेट की, तो ये रही वो सीक्रेट की, इसे भी कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ। और ऐसा करने के बाद मैं जैसे ही सेव पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे कि इसका कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। और ऐसा होते ही यहाँ पे ही मुझे कह रहा है सिलेक्ट करने को पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, कि कौन से डॉक्यूमेंट के लिए आप ये मर्ज करवाना चाह रहे हैं। तो मैं अगर ड्रॉप डाउन ओपन करता हूँ तो आप देख पाएंगे मेरे वो सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं मेरे फॉर्म स्टैक की एप्लीकेशन में, और वो मैंने आपको यहाँ दिखाया भी था, आप देख सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर क्रिएट किया होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं जाऊँगा फिलहाल इसके सर्टिफिकेट वाले डॉक्यूमेंट के साथ, और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है डाउनलोड डॉक्यूमेंट, तो येस या नो को सिलेक्ट कर सकते हैं। येस करेंगे तो आपका ये जो सर्टिफिकेट है ये डाउनलोड भी हो जाएगा। देन सर्टिफिकेट में मैं आपको वापस लेके आता हूँ जो मैंने क्रिएट किया है डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर मैं ले चलता हूँ आपको डॉक्यूमेंट बिल्डर में, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसके अंदर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये है ABC Academy, दिस सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू, किसे, यहाँ पर उनका नेम, और फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग पाइथन कोर्स, कब से लेकर, या इस डेट से लेकर इस डेट तक, सैम्पल नेम डायरेक्टर। ठीक है, तो ऐसा मैंने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट किया है। तो यहाँ जो आप फील्ड्स देख रहे हैं ना, ये उन्हीं फील्ड्स की बात कर रहा है कि किसके लिए, उनका नाम, उनकी कौन सी स्टार्ट डेट थी और एंड डेट क्या थी, जिनके लिए आप ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नेम की फील्ड है, तो वो नेम हमें यहाँ से जो गूगल फॉर्म रिस्पॉन्स से मिला था है डमी नेम, तो वो हमको यहाँ पर ऐड करना है। तो अब यहाँ पे नेम की सेक्शन में वो जो फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उससे जो मुझे नेम मिला है उसके बेसिस पे यहाँ पर मुझे उनके लिए ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो अब जो उसका नेम है वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, लेकिन मैं उसको मैप करने वाला हूँ, मैं उसे मैनुअली ऐड नहीं करूँगा। रीज़न, क्योंकि अगर मैं मैनुअली कोई नाम डालूंगा तो हमेशा सेम पर्सन के लिए ही यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट होगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जब मुझे कोई न्यू गूगल फॉर्म रिस्पॉन्स मिले तो उसके ऐसे होते ही जो भी न्यू डिटेल्स आएगी, नाम अलग होगा, ईमेल एड्रेस अलग होगा, स्टार्ट डेट अलग होगी, एंड डेट अलग होगी, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो जाए और देन वो ऐड हो जाए मेरे गूगल के स्प्रेडशीट के रो में। तो इसलिए यहाँ पर जो नेम है वो मैं मैप करूँगा। तो ये मैप कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, सिंपली आप क्लिक कीजिए इस बॉक्स में, और क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मिल जाता है आपके ट्रिगर एप्लीकेशन का, उसे ओपन कीजिए। ओपन करते ही जैसे आप यहाँ नेम देख रहे हैं, डमी नेम, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट होते ही यहाँ पर ये जो डेटा है वो हो चुका है मैप। तो मैप होने से क्या होगा, जैसे ही कोई न्यू फॉर्म रिस्पॉन्स आएगा तो वो उसकी डिटेल्स को कैप्चर कर लेगा हमारा वर्क फ्लो, और उसके ऐसा होते ही यहाँ पर भी ये इसको मैप कर लेगा। और मैप करने से होगा क्या, न्यू डिटेल्स ऑटोमेटिकली हमारे गूगल के स्प्रेडशीट के रो में ऐड हो जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ नेम मैप किया है वैसे ही फ्रॉम डेट जो कि है कोर्स स्टार्ट डेट, और उसके बाद टू डेट में मैं ऐड करूँगा कोर्स एंड डेट।
ठीक है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ डेटा मैप कर लिया है। तो आप भी जब आपकी वर्क फ्लो क्रिएट करें तो ऐसे ही आप भी मैप कर लीजिएगा डेटा को। मैप करने के बाद मैं जैसे ही सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कैसे ही डॉक्यूमेंट मर्ज होके यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और यहाँ आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड और ये बता रहा है सक्सेस और यूआरएल आ चुका है उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट वाले डॉक्यूमेंट का, जिसमें उनका नेम, स्टार्ट डेट और एंड डेट ऐड हो चुकी होगी। अब ये ऐड इसमें हो चुकी है तो अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ ये जो रिस्पॉन्स यहाँ पर आया है उसका जो ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है वो ऐड हो जाए स्प्रेडशीट के रो में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक एक्शन स्टेप ऐड करूँगा जिसमें एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करूँगा गूगल शीट्स को और ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे एक एक्शन इवेंट चूज करना है। तो वो होगा लुकअप स्प्रेडशीट रोज। लुकअप स्प्रेडशीट रोज का क्या मतलब हुआ कि मेरी जो स्प्रेडशीट की रो है उसको ये यहाँ पर देखे। वो भला किस लिए, तो वो आप देखते चलिए। उसके लिए पहले मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद करूंगा ऐड न्यू कनेक्शन, देन कनेक्ट विद गूगल शीट्स। फिर सेलेक्ट करूंगा यहाँ से मेरा अकाउंट जिसमें मैंने ये स्प्रेडशीट क्रिएट करी है और देन कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पर जो मेरे गूगल के स्प्रेडशीट का अकाउंट का ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसे होते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली मैप कर ली है मेरी स्प्रेडशीट। रीज़न क्योंकि लास्ट स्प्रेडशीट जो मैंने यहाँ पर क्रिएट की है वो है ABC अकेडमी रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पर वो सिलेक्ट हो चुकी है और उसकी जो शीट है उसके अंदर आपको मैंने बताया था एक सिंगल शीट है विद द नेम फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1, वो भी इसने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। अब मैं कौन सा कॉलम को यहाँ पे देखना चाहता हूँ, तो अगर मैं आपको मेरी स्प्रेडशीट की ओर वापस लेकर आता हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं तो लास्ट फील्ड कॉलम था वो था कॉलम F, राइट, ट्रिगर कॉलम जिसमें डेटा है। तो मैं इसमें देखना चाहता हूँ कॉलम F को। यहाँ पर जो कॉलम F में अगर डेटा आ गया है तो मुझे वो देखना है, वो डेटा आते ही मैं क्या करवाना चाहता हूँ। तो वापस आता हूँ मेरी वर्क फ्लो पे और लुकअप कॉलम्स में यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो मेरा कॉलम है कॉलम F। देन आगे बढ़ते हुए लुकअप वैल्यू कि उसके अंदर आप क्या वैल्यू जो है वो सर्च करना चाहते हैं। तो जो वैल्यू है उसके अंदर वो मैं सर्च कर रहा हूँ। जो लास्ट उसमें आप देख सकते हैं क्या रिस्पॉन्स है, कोर्स एंड डेट। तो गूगल फॉर्म रिस्पॉन्स से जो कोर्स एंड डेट है मैं उसको यहाँ मैप कर देता हूँ। ऐसा करने के बाद यहाँ पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आएगा वो बताएगा डन, और उसके बाद जो डिटेल्स हैं मेरे पूरे कंप्लीट स्प्रेडशीट की वो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर ये डिटेल्स आ चुकी है तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है ना वो ऐड करना चाहता हूँ मेरी गूगल की स्प्रेडशीट के न्यू कॉलम में। तो उसके लिए यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट स्टेप है वो ऐड करूँगा वापस से गूगल शीट्स को, और यहाँ पर जो एक्शन इवेंट मेरा इस बार होने वाला है वो होने वाला है अपडेट सेल वैल्यू। वो सिलेक्ट करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और जाऊंगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ क्योंकि मैं एक न्यू कनेक्शन पहले इस्टेब्लिश कर चुका हूं। सेव पे क्लिक करूंगा और सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पर भी ये जो मेरी सिलेक्ट स्प्रेडशीट में उसने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया है स्प्रेडशीट को, देन मेरी शीट को। और अब बात आती है यहाँ पर रेंज की। तो रेंज कौन सी है, तो अगर मैं यहाँ आता हूँ तो लास्ट यहाँ पर जो है F में जो था डेटा ऐड था, F कॉलम में डेटा ऐड था, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है वो जाहिर सी बात है मेरे न्यू कॉलम में ऐड होगा। तो यहाँ पर मैं एक और कॉलम क्रिएट कर देता हूँ विद द नेम डॉक्यूमेंट और वो हो जाएगा मेरा कॉलम G, राइट। तो अब मेरी वर्क फ्लो में आने के बाद यहाँ रेंज में मैं मैनुअली लिखूंगा G, और G को लिखने के बाद जो मुझे लुकअप स्प्रेडशीट रोज से ये जो रो इंडेक्स मिला है ना, मेरा रिस्पॉन्स रिजल्ट रो इंडेक्स, उसको यहाँ पर मैप करूंगा मैं। अब भला वो किस लिए, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं जो डेटा ऐड है वो ऐड है मेरी कौन सी, सेकंड रो में। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ जब भी F कॉलम में डेटा आ जाए तो उसके बाद मेरे G कॉलम में ये जो पर्टिकुलर ये URL है ना, ये वाला मेरे डॉक्यूमेंट का, वो ऐड हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर पहले तो मैंने वो पर्टिकुलर रेंज यहाँ पर ऐड करी है जो कि G, देन रिस्पॉन्स यहाँ मैप कर दिया है। अब बात आती है वैल्यू की, तो आप उसमें क्या ऐड करना चाहते हैं तो वो हम सब जानते ही हैं। वो जो फॉर्म स्टैक डॉक्यूमेंट से URL यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो आप देखेंगे
यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले जो सेक्शन में वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की यूआरएल को ऐड होते हुए। तो मैं करता हूँ सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स बता रहा है कि रो आपकी अपडेट हो गई है, वो कॉलम अपडेट हो चुका है, और सेल वैल्यू की मदद से हमने वहाँ पे वो जो पर्टिकुलर यूआरएल है वो ऐड कर दिया है। तो चल के एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट जो है वो आ चुका है। इसको मैं अगर कॉपी करके ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो सर्टिफिकेट है पीडीएफ वो डाउनलोड यहाँ पर हो चुका है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, और ओपन करते ही आप देख सकते हैं वो एबीसी एकेडमी का सर्टिफिकेट, जिसके अंदर वो कहता है प्राउडली प्रेजेंटेड टू डमी नेम, यही नेम था। देन फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग पाइथन कोर्स फ्रॉम, जो डेट डाली थी मैंने, और टू डेट जो यहाँ पर थी। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और इस ऑसम ऑटोमेशन की मदद से आप भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप आपकी वर्क फ्लो की डेटा को यहाँ पे सेव कर दीजिए। और आपने देखा कैसे ही मैंने यहाँ पर जब ये वर्क फ्लो में क्रिएट कर रहा था तो गूगल फॉर्म रिस्पॉन्स की मदद से मैंने यहाँ पर पहले तो एक डेटा कैप्चर किया, और उसके बाद मैंने फॉर्म स्टैक पे जाके एक सर्टिफिकेट जो मैंने वहाँ ऑलरेडी सर्टिफिकेट टेम्पलेट ऐड किया हुआ था उसमें मैंने कैसे ही नेम, फ्रॉम डेट और टू डेट की मदद से यहाँ पर वो कोर्स का सर्टिफिकेट क्रिएट कर लिया, और फिर मैंने कैसे ही उसको ऐड किया सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की मदद से मेरे गूगल शीट्स की रो में। लेकिन अगर रियल टाइम में कोई न्यू फॉर्म रिस्पॉन्स आता है तो क्या उसके ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली एक न्यू यूआरएल क्रिएट हो जाएगा, और उसके ऐसा होते ही क्या वो ऑटोमेटिकली डेटा ऐड हो जाएगा हमारी गूगल की स्प्रेडशीट के रो में? हाँ, बिल्कुल होगा। वो दिखाने के लिए मैं दोबारा जाता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म की ओर, और इसे मैं दोबारा फिल करने के लिए ओपन करता हूँ, और इस बार मैं कुछ नया नेम यहाँ दूंगा। तो मैं इसको दे देता हूँ नेम एज डेमो डेटा, ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसा ही डाल देता हूँ demodata@demo.com। देन यहाँ पर फ़ोन नंबर, तो वापस से मैं जो है स्टार्स लगा रहा हूँ, और कोर्स स्टार्ट डेट जो है मैं यहाँ से इस बार चेंज कर दूंगा। तो मान लेते हैं वो है 15 तारीख, और एंड डेट जो है वो मैं डाल दूंगा नवंबर नहीं, दिसंबर के 2 को। ओके, और जैसे इस फॉर्म को मैं सबमिट करूंगा तो आप देखेंगे डेटा दोबारा इसमें आएगा, और डेटा आते ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट क्रिएट होते हुए ऐड हो जाएगा। तो पहले तो मैं इस फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, और ये कह रहा है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो ले चलता हूँ मैं आपको मेरी स्प्रेडशीट की ओर, और आप देख सकते हैं इसमें अभी अभी न्यू डेटा ऐड हुआ है, जिसका जो नाम था डेमो डेटा, ईमेल एड्रेस demodata@demo.com, वही फ़ोन नंबर, को स्टार्ट डेट कुछ और थी, एंड डेट कुछ और थी, और जो डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ क्रिएट हो चुका है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पर ये न्यू डॉक्यूमेंट जो क्रिएट हुआ है। सर्टिफिकेट दोबारा डाउनलोड हो चुका है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, और ओपन होते ही आप देख सकते हैं इस बार नाम आया है डेमो डेटा, फ्रॉम डेट जो डाली थी वो, और जो टू डेट है वो यहाँ पर चेंज है। तो इसका मतलब है ये वर्कफ्लो सक्सेसफुली काम कर रही है, और मैं बता दूँ ये ऐसे ही काम करती रहेगी अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर ये वर्कफ्लो ऑन रहेगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ पब्लिक कनेक्ट पे छोड़ दीजिए, ये इस तरीके से ही ऑटोमेट होता रहेगा। एक और ख़ास बात, ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा, और वो लिंक आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप देखना चाहते हैं मेरी इस वर्कफ्लो को आपके अकाउंट में फ्री में ओपन करके, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं ये सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट भी करना, तो आप मेरी इस पर्टिकुलर वर्कफ्लो को क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशन के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।